एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर अकीरा टेंडो से होता है, जो कि एक मूवी देख रहा था जिसमें हीरो ज़ॉम्बी से बच के भाग रहा था और अपनी जान बचा रहा था। जिसके साथ अकीरा अपनी ऑफिस लाइफ को मूवी से कंपेयर करता है और कहता है कि अगर इसे ऑफिस से कंपेयर करा जाए तो ये तो जन्नत हुई ना। अब क्योंकि रात काफी हो चुकी थी तो अकीरा सो जाता है क्योंकि उसे अगले दिन ऑफिस दोबारा जाना था। हालांकि अकीरा अपने ऑफिस से नफरत करता था। जिसके बाद स्टोरी 3 साल पहले चली जाती है और हमें अकीरा के ऑफिस के लाइफ के शुरुआती समय को दिखाया जाता है, जिसमें अकीरा की जॉब एक प्रोडक्शन कंपनी में लग गई थी। जॉब के पहले दिन से वो सोचता था कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपने लाइफ में सभी गोल्स को अचीव करूंगा, जिससे वो बड़े बड़े लोगों से मिल पाएगा और बड़े बड़े फिल्म स्टार से भी मिल पाएगा। और तभी अकीरा की मुलाकात साओरी ओतोरी से होती है। वो कहती है कि मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और अगर आपको किसी भी इनवॉइस की जरूरत हो तो आप मेरे से मिल सकते हो, या किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मेरे पास किसी भी समय आ सकते हो। जिसके बाद मिस ओतोरी अकीरा के ऑफिस के पहले दिन के लिए अकीरा को हैप्पी विशेस देते हुए वहाँ से चले जाती है, जिसे देख के अकीरा पे थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। जिसके बाद अकीरा अपने जॉब लगने की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए ऑफिस के दूसरे स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट में चले जाता है, जहाँ पे अकीरा बातों में हमें बताता है कि उसने अपनी पढ़ाई की यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। जिसके साथ अकीरा हमें ये भी बताता है कि वो यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स भी खेला करता था। और तभी वहाँ एक बैठा आदमी कहता है कि तुम अपनी टाई नीचे कर सकते हो, ये ऑफिस नहीं है। जिस पे अकीरा कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। और तभी अकीरा नोटिस करता है कि उसी रेस्टोरेंट में मिस ओतोरी भी आ रखी है। अकीरा उन्हें देखते हुए सोचता है कि मिस ओतोरी क्यूट है, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं मिस ओतोरी को इम्प्रेस कर सकूं। और तभी हम देखते हैं कि सभी ने अपना अपना खाना खत्म कर लिया था। अकीरा सभी को आज की रात के लिए स्पेशल बनाने के लिए शुक्रिया कहता है और कहता है कि हम कल फिर मिलेंगे। पर सभी स्टाफ कहते हैं कि चलो ऑफिस चलते हैं। और अगली फिल्म में हम देखते हैं कि अकीरा भी ऑफिस आ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। अकीरा बहुत कंफ्यूज होता है, पर फिर भी अकीरा काम कर रहा था और अकीरा को काम खत्म करते हुए सुबह हो जाती है। अकीरा ने इस तरह लगातार 2 दिन तक काम किया और फाइनली 2 दिन के बाद अकीरा अपने घर वापस लौट सका। तब अकीरा समझ चुका था कि ये कंपनी भी उन कंपनियों की तरह है जो केवल अपने काम के बारे में सोचती है। इन्हें अपने एम्प्लॉय के हेल्थ के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। रात बहुत हो चुकी थी और अकीरा भी काफी थक चुका था, तो अकीरा सोने का फैसला करता है क्योंकि अगले दिन दोबारा उसे ऑफिस पे जाना था। अगली सुबह हम देखते हैं कि अकीरा खुद से बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या लगता है कि इस बार मैं घर वापस कब आऊंगा। पर अकीरा को ये भी पता था कि यहाँ पर इस कंपनी से भी बदतर कंपनी है। जिसके बाद अकीरा फैसला करता है कि मैं ये सब भूल जाऊंगा और मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव करूंगा। जिसके बाद अकीरा अपने ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है। अकीरा अपने ऑफिस पहुंचने के बाद वो हमें बताता है कि उनके ऑफिस में एनुअली पेड वेकेशन दिए जाते हैं और जिसके साथ एनिवर्सरी और मेंटल हेल्थ डे पर भी छुट्टियां दी जाती है, पर आज तक किसी ने उसका इस्तेमाल ही नहीं करा। यहाँ के स्टाफ केवल काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका हेल्थ भी बहुत खराब रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर तकाशी अकीरा को ट्रीट देते हैं। मिस्टर तकाशी कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, पर अकीरा को ये भी पता था कि मिस्टर तकाशी को 2,10,000 येन का होम लोन पे करना है। और इसी तरह अकीरा का जैसे तैसे ऑफिस में 1 साल बीत जाता है। अकीरा के सेकंड ईयर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कंपनी के डिपार्टमेंटल चीफ मिस्टर कोसोगी अकीरा से कहते हैं कि मिस्टर तकाशी आज बाहर गए हैं तो तुम्हें उनके जगह पे काम करना होगा। जिसका मतलब साफ था कि अकीरा को आज रात भी ऑफिस में बिताना होगा। अकीरा अपने डेली लाइफ से बहुत परेशान हो गया था और वो सोचता है कि काश मेरे ऊपर एक मिसाइल आके गिर जाए। और तभी हमें मिस ओतोरी को दिखाया जाता है, जो कि अकीरा के लिए लंच लेके आई थी। मिस ओतोरी ऑफिस में एक सिंगल एम्प्लॉय थी जो अकीरा का ध्यान रखा करती थी और अकीरा भी अंदर ही अंदर मिस ओतोरी को पसंद करा करता था। जिसके साथ अकीरा का भी मिस ओतोरी पे क्रश था। जिसके बाद हमें अकीरा के 3rd ईयर को दिखाया जाता है, जिसमें अकीरा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक सुबह हमें दिखाया जाता है कि अकीरा अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, जिसमें डायरेक्टर अकीरा को बताते हैं कि उन्होंने क्लाइंट को वादा किया है कि उनके ग्रैंडसन्स को भी एक रोल दिया जाएगा, जिसके लिए अकीरा को स्क्रिप्ट को एक और बार रीराइट करना होगा। हालांकि अकीरा ने ये काम पहले ही 5 बार कर चुका है। अभी अकीरा के लाइफ का ऐसा समय था जिसमें अकीरा अपनी डेली लाइफ से और अपने ऑफिस से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। अगले फ्रेम में हम देखते हैं कि अकीरा न जाने कितने दिनों के बाद घर वापस लौटा था। अकीरा नूडल खाते हुए टीवी देख रहा था और टीवी के एक एडवर्टाइजमेंट पे वो कहता है कि ये लोग कितना मेहनत करते हैं इन गटर की कंपनियों के लिए। हालांकि ये जाहिर है कि अकीरा को अगले दिन ऑफिस फिर से जाना था, तो वो सोचता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए। जिसके साथ वो ये भी सोच रहा था कि काश मैं कभी उठूं ही ना। अगली सुबह हम देखते हैं कि अकीरा उठ चुका है और वो खुद से ही कह रहा था कि मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता, पर अकीरा ऑफिस के लिए रेडी हो जाता
जाता है और अकीरा ऑफिस के लिए दरवाजे के बाहर निकला ही था कि उसकी नजर दरवाजे पे अटके उसके बाइक स्पेस के बिल पे जाता है, जो कि 2 महीना पुराना था। अब आप ये सोच सकते हो कि अकीरा किस हद तक अपने काम में बिजी रहता था कि पिछले 2 महीनों से उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसके दरवाजे पर एक बिल टंगा हुआ है। जिसके बाद अकीरा बिल पे करने के लिए बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड के फ्लैट पे चले जाता है। अकीरा काफी बार बेल बजाता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब क्योंकि अकीरा ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो चुका था तो वो फैसला करता है कि वो दरवाजे को खोल के बिना पूछे अंदर घुस जाएगा। बट जैसे ही अकीरा घर के अंदर घुसता है और जो वो देखता है उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। अकीरा देखता है कि घर में एक ज़ॉम्बी है जिसने लैंडलॉर्ड को मार दिया था। इस समय अकीरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो अकीरा अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाता है और भागने लगता है। अकीरा देखता है कि बिल्डिंग के सभी लोग तेजी से ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। शुरुआत में अकीरा को इस बात पे बिलीव नहीं होता है कि सभी लोग अब ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। अकीरा सोच रहा था कि अगर ये सब ऐसे चलता रहा तो मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। बट अकीरा ये जल्दी समझ जाता है कि उसे अब ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अकीरा अब अपने ऑफिस लाइफ के रूटीन से आजाद था। अकीरा पिछले 3 सालों से इतना बिजी रहता था कि वो भूल चुका था कि दुनिया कितनी रंगों से भरी हुई है। ये नीला आसमान, हरे पेड़ पौधे, लाल खून। अकीरा बहुत खुश था। वो बोलता है मुझे बाइक का लाइसेंस बनवाना था और स्काई ड्राइविंग भी करना था, पर ऑफिस में इतना बिजी रहने के कारण मुझे इन सब के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। पर अब मैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर दूंगा जिसे मैं लंबे समय से करना चाहता था। और तभी अचानक अकीरा को मिस ओतोरो की याद आती है। और जैसे आपको याद ही होगी, मिस ओतोरी कंपनी की एक सिंगल एम्प्लॉय थी जो अकीरा का ख्याल रखा करती थी। जिसके बाद अकीरा ऑफिस के एम्प्लॉय डाटा में से ओतोरी के घर का एड्रेस निकाल चुका था और जैसे तैसे मिस ओतोरी के घर पे पहुंच जाता है। अकीरा काफी बार बेल बजाता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो एंड में अकीरा बिना पूछे घर के अंदर घुस जाता है। तो वो देखता है कि मिस ओतोरी के घर में उसका बॉस भी था जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था। जिसे देख के अकीरा कहता है कि सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले 3 साल से मैं आपके साथ काम कर रहा था पर मैं ऐसा क्यों कर रहा था ये मुझे भी नहीं पता। भले ही ये खुदगर्ज लगे पर मैं अपने जॉब से रिजाइन देता हूँ। और इतना बोलता है अकीरा अपने बॉस को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और फिर कुछ ही देर बाद उसकी नजर मिस ओतोरी पे जाता है। जिसे देख के अकीरा बहुत ही ज्यादा मायूस हो चुका था क्योंकि अब वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। वो कहता है कि जिस दिन हम पहली बार मिले उसी दिन से मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था पर अब ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलता है अकीरा वहाँ से निकल जाता है। जिसके साथ हमारा जॉम 100 का एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट होता है।